हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम देवेंद्र कुमार है और आज के इस ट्रेनिंग वीडियो में मैं आप लोगों को रेलवे अवार्ड के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले जानेंगे कि आखिर रेलवे अवार्ड का इतिहास क्या है। तो रेलवे अवार्ड हर वर्ष एक रेल सप्ताह मनाया जाता है। 10 अप्रैल से 16 अप्रैल के बीच में ये मनाया जाता है और 16 अप्रैल को रेलवे वीक अवार्ड फंक्शन किया जाता है। इसका मुख्य कारण है कि 1853 में पहली बार भारतीय धरती पर जो ट्रेन चली थी बोरीबंदर से थाने तक, इसके लिए इस सप्ताह को रेल अवार्ड के रूप में मनाया जाता है। मैं आप लोगों को रेलवे अवार्ड में जो परिवर्तन किए गए हैं इस वर्ष, इसके बारे में जानकारी दूंगा। रेलवे में जो अवार्ड सेरेमनी है वो किस किस लेवल पे मनाया जाता है, अर्थात सेंट्रल लेवल पे कहाँ मनाया जाता है, जोनल लेवल पे कैसे मनाया जाता है और डिविजनल लेवल पे कैसे मनाया जाता है, इन अवार्ड्स में क्या क्या दिए जाते हैं, इसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ये भी जानेंगे कि पहले क्या रूल थे और अभी क्या रूल में परिवर्तन किए गए हैं। हर वर्ष 16 अप्रैल को सेंट्रल स्तर पे अवार्ड सेरेमनी का आयोजन किया जाता है, जिसमें जो रेलवे के कर्मचारी बेहतरीन कार्य का परफॉर्मेंस देते हैं, जो एक्सेप्शनल वर्क करते हैं, आउटस्टैंडिंग वर्क करते हैं, उनको यह अवार्ड दिया जाता है। अब यह निर्णय लिया गया है कि 2023 से अवार्ड की जो संख्या है और जो नाम है उसमें भी परिवर्तन किए जाएंगे। एक एक करके देखते हैं कि क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं। तो रेलवे बोर्ड के स्तर पे जो अवार्ड है, जिसे अवार्ड एट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे लेवल कहा जाता है, इस अवार्ड का नाम बदलकर रख दिया गया है अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार। अर्थात जो मिनिस्ट्री लेवल पे अवार्ड दिया जाता है, जिसे पहले एमआर अवार्ड बोलते थे, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार कर दिया गया है। पहले जो अवार्डीज की संख्या होती थी वो अधिक होती थी, उसको कम करके अब जो एमआर लेवल पे अर्थात अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार जो है उसकी संख्या घटाकर 100 कर दी गई है। अब जो पहले इसमें कैश अवार्ड दिया जाता था, उस कैश अवार्ड को खत्म कर दिया गया है। यद्यपि वैसे कर्मचारी जिनकी काम के दौरान कार्य करते हुए मृत्यु हो गई है, उन्हें पोस्टमसली 50,000 रुपए अवार्ड में दिए जाएंगे। इसके अलावा इसमें जो पहले कैश अमाउंट था वो खत्म कर दिया गया है। तो अब सिल्वर मेडल और मेरिट सर्टिफिकेट हर एक अवार्डी को दिया जाएगा। हर वर्ष जो लिस्ट ऑफ अवार्डी है उसकी नोटिफिकेशन 16 अप्रैल को निकाली जाएगी और इसके लिए जो डिटेल्स दिए गए हैं वो इस तरह से हैं। 2023 के लिए जो नोटिफिकेशन है, शॉर्ट लिस्टिंग है, वो 30 अप्रैल को होगा। जो शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ बोर्ड कमेटी है वो 15 मई को होगा और नोटिफिकेशन ऑफ लिस्ट ऑफ अवार्डी है, अर्थात जो अवार्डी का लिस्ट है वो 31 मई को जारी कर दिए जाएंगे। लेकिन 2024 से इसमें और भी परिवर्तन किए जाएंगे। तो 2024 में जो चेंजेस किए गए हैं वो पहले देख लेते हैं। हर वर्ष 1 जनवरी को जो रेलवे बोर्ड स्तर पे अवार्ड होता है उसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। 31 जनवरी को आपको सेल्फ नॉमिनेशन देने की डेट रहेगी। जो शॉर्ट लिस्टिंग है खासकर जोनल लेवल पे या प्रोडक्शन यूनिट लेवल पे वो 28 फरवरी तक रहेगी और जो बोर्ड में शॉर्ट लिस्टिंग है वो शॉर्ट लिस्टिंग 31 मार्च को हो जाएगी और जो फाइनली अवार्ड डिक्लेयर होगा वो 16 अप्रैल को डिक्लेयर होगा। तो ये टाइमलाइंस डिसाइड कर दिए गए हैं 2023 और 24 से पूर्णतः टाइमलाइन डिफरेंट हो जाएगा, जो हर वर्ष वही रहेगा। इससे जो हमारे सिस्टम है, इससे जो हमारी अवार्ड की प्रक्रिया है उसमें परिवर्तन आएगी, उसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी, उसमें गुड गवर्नेंस के जो कंसेप्ट हैं वो आएगा और हर व्यक्ति को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रदान बेहतर तरीके से की जाएगी। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या और परिवर्तन किए गए हैं। तो जो परिवर्तन किए गए हैं वो ई सेल्फ नॉमिनेशन की प्रक्रिया है, अर्थात एचआरएस में जाकर कोई भी कर्मचारी अपना खुद के जो काम अच्छा काम किया होगा उसको देखते हुए सेल्फ नॉमिनेशन कर सकता है। जो स्क्रीनिंग कमेटी है, अभी तक वो कॉन्फिडेंशियल हुआ करती थी, वो स्क्रीनिंग कमेटी को अब पब्लिक डोमेन में रखा जाएगा। जो एक्सिस्टिंग सिस्टम है खासकर रोल ओवर सील्ड करने का एक जोन से दूसरे जोन में, वो कंटिन्यू रहेगा और जोनल लेवल पे जो नंबर ऑफ अवार्डीज की संख्या है वो मैन पावर के हिसाब से, मैन ऑन रोल जो होगा उसके हिसाब से डिसाइड कर दी गई है। अगर हम उसकी लिस्ट देखें तो उसमें बताया गया है कि सेंट्रल रेलवे में जो कोटा है वो 24 का है, ईस्टर्न रेलवे में कोटा 26 का है,
ईसीआर में कोटा 21 का है, इकोआर में कोटा 12 का है, नॉर्दर्न रेलवे में कोटा 33 का है, एनसीआर अर्थात इलाहाबाद में जो रेलवे है उसकी कोटा 16 है, एनईआर की कोटा 12 है, एनएफआर का कोटा 14 है, एनएफआर कंस्ट्रक्शन का कोटा 1 है, एनडब्ल्यूआर का कोटा 12 है, साउदर्न रेलवे का कोटा 20 है, साउथ सेंट्रल रेलवे का कोटा 20 है, एसीआर का कोटा 20 है, एसईसीआर का कोटा 12 है, एसडब्ल्यूआर का कोटा 9 है, वेस्टर्न रेलवे का कोटा 23 है, डब्ल्यूसीआर का कोटा 14 है, मेट्रो का कोटा 1 है, सीएलडब्ल्यू का कोटा 2 है, वैसे ही बीएलडब्ल्यू का कोटा 2 है, पीएलडब्ल्यू का कोटा 1 है, आरडब्ल्यूपी का कोटा 1 है, आरडब्ल्यूएफ का कोटा 1 है, आईसीएफ का कोटा 2 है, आरसीएफ का कोटा भी 2 है, एमसीएफ का कोटा 1 है, कोर का कोटा 1 है, आरडीएसओ का कोटा 1 है, नायर जो ट्रेनिंग एकेडमी है उसका भी कोटा 1 है और डब्ल्यूपीओ का कोटा 1 है। तो हमने देखा कि जो रेलवे अवार्ड है खासकर सेंट्रल लेवल पे अर्थात रेलवे बोर्ड के लेवल पे जो अवार्ड है उसका नोटिस टाइमलाइन क्या है, उसके लिए नॉमिनेशन कैसे करेंगे, उसका नाम क्या होगा, उसमें नंबर ऑफ अवार्डी कितने होंगे, ये सारी चीजों को हम लोगों ने देखा और कोटा को भी देखा। अब हम लोग चलते हैं जोनल लेवल पे। तो जोनल लेवल पे जो अवार्ड होगा उस अवार्ड का नाम चेंज करके जो पहले जेम अवार्ड कहलाता था अब इसका नाम रख दिया गया है विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार। नंबर ऑफ अवार्डी को यहाँ भी 100 रखा गया है और 0.1 ऑफ द वर्कफोर्स व्हिचएवर इज लेस अर्थात जो भी कम होगा वो नंबर्स रहेंगे। कैश कंपोनेंट यहाँ से भी हटा दिया गया है। इसके साथ ही इसमें जो सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे वो मेरिट सर्टिफिकेट दिए जाएंगे अवार्डीज को, और जो लिस्ट ऑफ अवार्डी है वो 3 दिन के बाद जो रेलवे बोर्ड का अवार्ड होता है जो कि मिनिस्ट्री सेंट्रल लेवल पे हुआ होता है उसके 3 दिन के बाद इसकी लिस्ट जारी की जाएगी। नोटिफिकेशन अगर इसका देखें तो जैसे रेलवे बोर्ड के लिए नोटिफिकेशन निकलता था 1 तारीख को, वैसे ही यह भी इसका भी नोटिफिकेशन 1 जनवरी को निकलेगा। 31 जनवरी को आप सेल्फ नॉमिनेशन करने की लास्ट तारीख होगी। 15 मार्च तक जोनल लेवल पे जो स्क्रीनिंग कमेटी है वो स्क्रीनिंग कर देगी और नोटिफिकेशन जो लिस्ट निकलेगा अवार्डीज का वो 3 दिन के बाद निकलेगा। किसके 3 दिन के बाद अर्थात सेंट्रल लेवल पे जो अवार्ड की घोषणा होगी उसके 3 दिन के बाद इसकी लिस्ट जारी की जाएगी। अगर हम डीआरएम लेवल की बात करें तो इसी तरह से डीआरएम लेवल पे जो अवार्ड होगा उसका नाम भी चेंज कर दिया गया है। डीआरएम लेवल पे अवार्ड में जो परिवर्तन किए गए हैं उसमें ये परिवर्तन है, डीआरएम अवार्ड का रीनेम कर दिया गया है, इसे रेल सेवा पुरस्कार कहा जाएगा। इसमें भी टोटल नंबर 100 होंगे या 0.03% ऑफ मैन पावर, जो भी लेस होगा वो होगा। कैश कंपोनेंट को यहाँ से भी हटा दिया गया है और इसमें भी जो पुरस्कार होंगे वो जो जोनल लेवल के अवार्ड होते हैं उसके 3 दिन के बाद इसका डिक्लेरेशन किया जाएगा। तो ये इसके जो डिटेल्स हैं वो है, और जैसा मैंने आपको बताया इन सभी में प्रक्रिया में परिवर्तन की गई है। एचआरएमएस का रोल लाया गया है, स्क्रीनिंग कमेटी की ओपन रखी गई है और हर डिटेल्स डेट्स जो है वो डिफाइन कर दिए गए। अब देखते हैं कि कैटेगरी क्या क्या है और किस किस कैटेगरी में अवार्ड दिया जाएगा। तो जो कैटेगरी है वो है न्यू इनोवेशन प्रोसेस प्रोडक्शन प्रोसीजर्स। तो पहली कैटेगरी अगर हम देखें तो वह है न्यू इनोवेशन ऑब्लिक प्रोसेसेस ऑब्लिक प्रोसीजर्स लीडिंग टू इकोनॉमीज इन एक्सपेंडिचर, इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी एंड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एक्सेट्रा। दूसरा है मेरिटोरियस एक्ट के लिए, स्पेशली जो सेफ्टी कैटेगरी है उनके लिए दिया गया है। तीसरा जो है स्पेशल एफर्ट्स, अगर अर्निंग के लिए कोई स्पेशल एफर्ट्स लगाता है और उसकी वजह से अर्निंग बढ़ती है उसके लिए एक कैटेगरी रखी गई है। इसके अलावा जो ऑपरेशन है, सिक्योरिटी है, सेफ्टी है और बेटर मेंटेनेंस है, इनके लिए भी एक अवार्ड रखा गया है कैटेगरी। अगर कोई प्रोजेक्ट रिकॉर्ड टाइम पे कंप्लीट की जाती है तो उसके लिए भी एक अवार्ड की कैटेगरी रखी गई है। अगर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है स्पोर्ट्स के फील्ड में या नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे तो उनके लिए भी यह अवार्ड के लिए एक कैटेगरी रखा गया है। अगर किसी भी और फील्ड में अगर बेहतरीन प्रदर्शन किया गया है तो इसमें भी अवार्ड देने की बात की गई है। अलग अलग स्तर पे जो अवार्ड दिए जाते हैं, खासकर सेंट्रल लेवल पे, जोनल लेवल पे और डीआरएम लेवल पे, इन तीनों ही लेवल में काफी परिवर्तन किए गए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि नए सिस्टम में अधिक से अधिक कर्मचारियों को बेहतर मौका मिलेगा। और अवार्ड एक प्रक्रिया है जिसके तहत
कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया जाता है, अच्छे काम को रिवॉर्ड किया जाता है और एचआर की एक बेहतरीन पॉलिसी है। इससे कर्मचारियों में मनोबल काफी बढ़ता है और अवार्ड एक व्यक्ति को रिकॉग्निशन देता है, एक प्रतिष्ठा देता है और मुझे लगता है कि ये परिवर्तन अधिक से अधिक कर्मचारियों को लाभ पहुंचाएगा।